मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस संसार में हर किसी ने तुम्हें अपने केवल मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और जैसे ही उनका मकसद पूर्ण हो जाया करता था, वह तुम्हें अकेला उसी प्रकार छोड़ दिया करते थे और तुम परेशान हो जाया करते थे, दुखी हो जाया करते थे। मेरे प्रिय, लोगों को तुम्हारी हंसी तो दिखाई देती है, तुम मुस्कुराते हो, वह तो सभी को लगता है, सबको दिखाई देता है, और सब यह देखकर सोचते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितना अकेलापन है, तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने अकेले हो, यह केवल मैं जानता हूँ। मेरे प्रिय, मैंने देखा है कि किस तरह तुमने लोगों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने प्रेम के लिए तुमने वह सब कुछ किया जो हर कोई नहीं कर पाता। जो तुम्हारे बस में था, तुमने उतना सब कुछ किया। तुमने अपनी पूरी जान लगा दी रिश्ते में, हर रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ अब भी तुम उससे अलग नहीं हो, और ना ही वह तुमसे अलग है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी बातें तुमसे कहता नहीं है। जब भी तुम उससे विवाह से संबंधित या इस रिश्ते से संबंधित कोई भी बात करते हो, कुछ भी कहते हो, तो वह तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया करता है। या तुम उसे लेकर कुछ भी योजना बनाते हो तो उसे उस बारे में बताते हो, तो वह तुम्हारी बातों को मानो सुनता ही नहीं है, गंभीरता से लेता ही नहीं है, और ना ही वह इनकार करता है। मेरे प्रिय, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस चुका है कि वह ना पूरी बातें कहता है और ना ही उस बात को अंत तक ले जाता है। वह बीच मझधार में तुम्हें छोड़ देता है, और तुम इसी दोनों दूरी, किनारे और बीच की दूरी में फंस कर रह गए हो। मेरे बच्चे, ना तुम इस पार आ पा रहे हो, ना उस पार जा पा रहे हो, तुम बीच भंवर में फंसे हुए हो। मेरे बच्चे, तुम इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि उसके मन में क्या है, उसकी मनसा क्या है, और तुम्हारे मन में हमेशा यह डर बैठ गया है कि कहीं वह तुम्हारा हाथ ना छोड़ दे, तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समय दिया है उसे, अपने जीवन का इतना समय बर्बाद किया है, तुमने उससे अनंत प्रेम किया है, और यही सारे डर तुम्हारे मन में बैठ गए हैं। इसी वजह से तुम उससे बहुत ज़्यादा सवाल करते हो, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हो, दिन दिन भर परेशान रहते हो, उसे बहुत फ़ोन किया करते हो, और तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे प्रेमी पर
दुष्प्रभाव की तरह जा रही हैं मेरे प्रिय। तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हें इस रिश्ते को खोकर भुगतना पड़ रहा है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, तुमने उसके अलावा कभी किसी अन्य के बारे में सोचा ही नहीं है। उसे ही देखा है हर रूप में, उसे ही जाना है, उसे ही माना है अपना सब कुछ। लेकिन मेरे प्रिय, कुछ घटनाएं, कुछ बातें हैं जो हर रोज़ तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, देखना नहीं चाहते, और तुम्हें इसका अनुमान भी नहीं है। तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे बुद्धि को, विवेक को ग्रसने का प्रयास किया जा रहा है, उसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है, तुम्हें उलझाया जा रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। कुछ खास लोग हैं जिन्हें तुम अपना शुभचिंतक कहते हो मेरे प्रिय, वही लोग तुम्हें पथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सही मार्ग का चुनाव नहीं करने दे रहे हैं, तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहे हैं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच सबसे अलग है और तुम्हारे मन में बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन तुम उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम हर चीज़ तुम्हारा अनुमान भी बहुत तेज है, तुम हर चीज़ को बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारा इस समय बुद्धि जैसे मानो किसी ने हर लिया हो, ऐसा हो गया है हाल, और तुम केवल उसी के पीछे परेशान हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के बारे में तुम सोच नहीं पा रहे हो। केवल हर पल तुम्हें केवल वही इंसान दिखाई दे रहा है। उसका नाम लेते ही दुनिया भर की राय जो तुमने अपने मन में बनाई है, वह सब कुछ सामने आ जा रहा है, और जिस कारण तुम्हारे सिर में बहुत दर्द होने लग रहा है, तुम परेशान हो जा रहे हो। मेरे प्रिय, बहुत लोग तुमसे जलन करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े या तुम आगे बढ़ो, इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। जानते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हारे मन में बहुत प्रकार का नकारात्मक बातें भर दी हैं कि तुम शुरुआत करने से, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले ही हार मान ले रहे हो, उसमें कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, उसमें तुम कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। वह तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, सच तो यह है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तुम जो चाहो वह तुम प्राप्त कर सकते हो मेरे प्रिय, लेकिन तुम्हें पूरे मेहनत से, लगन से अपने कार्य को करना होगा। तुम अपनी क्षमताओं से इतने अनजान हो, तभी तुम इस तरह की बातें करते हो मेरे प्रिय। लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना, वह तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं तुम्हारे मुख पर दिव्य तेज को, कि तुम में कितनी क्षमता है। लेकिन तुम स्वयं नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें अपने अंदर कमियां ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उस इंसान ने केवल तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाई हैं, और वो उसी पे तुम्हारा दिमाग अटक गया है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखने का प्रयास करना चाहिए, तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास स्वयं बढ़ जाएगा। तुम उसे देखने का प्रयास करो। और वह लोग यह जानते हैं कि अगर तुम चाहो तो किसी भी असंभव चीज़ को संभव कर सकते हो, और इसीलिए वह हर क्षण तुम्हारी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन से शंका सबसे पहले त्याग दो, क्योंकि संदेह ने ही सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी चीज़ पर तुम विश्वास ही मत करो। मेरे प्रिय, विश्वास करो, हर एक चीज़ पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में वह शक्ति है जो तुम्हें दिला सकती है। तुम विश्वास करना सीखो। मैं जानता हूँ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, किंतु तुम्हें अपने अंदर महसूस करना होगा उस चीज़ को।
कर्म को, भाग्य को या किसी व्यक्ति को या किसी प्रकार के संबंध को दोष देना बंद करो मेरे प्रिय। तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा। आज तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद दिलाने आया हूँ जो तुम भूल चुके हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, पहले भी थी समस्याएं, किंतु तुम उसको डटकर सामना उसका करते थे, हंसकर उन मुश्किलों को पार कर ले जाते थे, तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तो आज ऐसा क्या हो गया है मेरे प्रिय, तुम इतने कमज़ोर पड़ गए हो। देखो अपनी हालत मेरे प्रिय, तुम कितने उलझ कर रह गए हो इन सब चीज़ों में। मैं जानता हूँ कि तुम आगे तो बढ़ना चाहते हो और बहुत प्रयास भी कर रहे हो मेरे प्रिय, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। मानो प्रगति के सारे दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हो। तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गए हो। मेरे बच्चे, मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे इस जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है मेरे प्रिय। तुम बहुत ज़्यादा भावुक हो, इसीलिए तुम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो। तुम्हारा मानना है कि अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जीवन बहुत शांति से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए तुम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का, अपने सुख का त्याग कर दिया करते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो और हर पल समय अपना व्यर्थ करते हो। मेरे बच्चे, अपने आंसू, अपनी भावनाएं तुम्हें किसके सामने प्रकट करना है तुम इतना भी नहीं जानते। बस निस्वार्थ भावना से प्रेम करते चले जाते हो, लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने लोग हर पल तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बहुत उच्च हैं मेरे प्रिय, लेकिन तुम अपना समय अपने मित्रों में, प्रेम में, ऐसी जगहों पर व्यर्थ कर रहे हो मेरे प्रिय जिसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि को धार दो। जो सोचते हो उसे करना शुरू करो। सब कुछ त्याग कर केवल अपने उन्नति पर ध्यान देना होगा तुम्हें मेरे प्रिय। कुछ नया शुरू करने से पहले भी तुम्हें इसीलिए डर लगता है क्योंकि अपने सुख सुविधाओं से तुम बाहर नहीं निकलना चाहते। कई बार तो तुम अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाते हो, लेकिन तुम्हारे जो करीबी हैं वह तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव इतना उत्पन्न कर देते हैं कि तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्रिय, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ज़्यादा खास है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह समय चला गया, बेकार हो गया, तो इस जीवन को सुधारने का, खुश होने का तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज ही प्रण लेना होगा तुम्हें कि अब आज के बाद तुम किसी ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे उन्नति को देखकर जलता है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, तुम्हें परेशान करता है। चाहे वह तुम्हारा सगा संबंधी हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या कोई अन्य हो मेरे प्रिय, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, तुम्हारे उत्साह को गिराने का प्रयास करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। इसी समय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे प्रिय, तुम्हारे हित में होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ
तुम अपनी और अपने परिवार की तरक्की देखना चाहते हो। तुम उन्हें खुश रखना चाहते हो, बहुत इज्जत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। विश्वास रखो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें उससे भी अधिक देना चाहता हूँ जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। जितना तुम सोच रखते हो मैं उससे अधिक तुम्हें देने की ख्वाहिश रखता हूँ। लेकिन मैं वह मौका ढूंढ रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं तुम्हें वह तमाम सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जिसके तुम पात्र हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है। कभी रिश्ते, कभी परिवार, कभी अपने सफलता भरे जीवन की कामना, उसकी चिंता, इन सारी चीज़ों में इतना उलझ गए हो तुम कि किसी एक चीज़ पर तुम्हारा ध्यान रह ही नहीं पाता है। तुम यह सोचते हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, मैं सफल हुआ या नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा। मेरे प्रिय, एक बार यह भी तो सोच कर देखो कि यदि तुम सफल हुए तो उसके बाद जीवन कैसा होगा। तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो? हर चीज़ में उल्टा क्यों सोचने लगते हो? तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एक बार अच्छी सकारात्मक सोच रखकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय, जो हमारे शब्द होते हैं वह हमें अंदर तक छूते हैं, और जब तक तुम अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। तुम यदि कोई चीज़ चाहते हो तो तुम्हें उसे बार बार कहना होगा, हमेशा सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम्हें अपने सफल जीवन की कामना करनी है तो सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, अपने आप से बातें करनी होगी इस बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं से बातें नहीं करते हो तो सबसे महान व्यक्ति से तुम पीछे हट रहे हो इस संसार के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें सबसे अच्छा राय देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में, स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको। उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ, आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं मेरे प्रिय, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहें, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दें। नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मन पसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियाँ कहाँ लेकर जाऊँ। मेरे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा, आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्रिय। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा। उस सुख के लिए ही यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया,
बहुत बुरा किया है और तुमने उस पर हद से ज़्यादा विश्वास किया। और उसने क्या किया, तुम्हारे भरोसे का पल भर में खून कर दिया, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज़्यादा मूर्ख समझता था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी चालें तुम समझ नहीं पाओगे। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उन सब चीज़ों से तुम परिचित नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हुआ धोखा नहीं नज़र आ रहा। उसका दिया हुआ हर दर्द स्वीकार कर ले रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे। तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसे इतना प्रेम किया है, तब भी वह मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? इतना प्रेम करने के बावजूद यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा। वह अपने आप का भी नहीं होगा मेरे प्रिय। तुमने तो कोई कमी नहीं की, तो क्यों रो रहे हो? तुमने उसे इतना प्रेम दिया तो क्यों रो रहे हो? और यदि किसी चीज़ का पछतावा है तुम्हें, तो तुम्हें माफ़ी अवश्य मांग लेनी चाहिए। तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए तुम्हें माफ़ी अवश्य मांग लेनी चाहिए मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की है, तो तुम्हें क्यों पछतावा है किसी बात का? क्यों रो रहे हो? उसने कोई गलती नहीं की, वह तो बिल्कुल नहीं। उसने इतनी गलतियां की फिर भी नहीं रो रहा है। और तुमने कोई गलती नहीं की, अपना 100% इस रिश्ते को दिया, उसे प्रेम दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी तुम रोए ही जा रहे हो। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं रोना है। तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने ही तो उसे इतना लापरवाह बना दिया है। एक समय में ऐसा था कि वह तुम्हारे पीछे बहुत ज़्यादा पागल था, तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था मेरे प्रिय। लेकिन आज तुमने ही उसे इतना प्रेम दे दिया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह तो सोच रहा है यह मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी बात पे अड़िग हो जाओ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, उसे मेरा नहीं सम्मान करना है, तो मैं भी इसी प्रकार अड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुत सम्मान किया। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसी प्रकार अड़ा रहूँगा। अपने मन को मजबूत बनाओ मेरे बच्चे। तुम्हें बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो किसी के लिए? जो जाता है उसे जाने दो, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। वह रहेगा जीवन में तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा क्या हो जाएगा मेरे प्रिय। जिसे जाना है उसे जाने दो। तुम्हें सिर्फ स्वयं से प्रेम करना है, और इतना प्रेम करना है कि किसी के आने जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब वह केवल तुम्हें पाने के सपने देखता था, तुम्हें खुश करना चाहता था, हमेशा प्रयास करता रहता था तुम्हें खुश करने की। और उसका वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार घर कर गईं कि तुमने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया। तुम उठते बैठते सोते जागते हर समय केवल तुम्हें उसका ही चेहरा याद रहता था। तुम्हें मानो कुछ याद ही नहीं रहता था। तुमने अपना जीवन केवल उसके आसपास ही सीमित कर लिया था मेरे प्रिय। तुम्हें ऐसा लगता था कि यदि वह नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। और तुम्हें आज क्या मिल रहा है? तुम्हारे इसी प्रेम की ही तो सज़ा तुम्हें मिल रही है। उसे पता है, उसे आज भी विश्वास है कि तुम उसी का कहा मानोगे, उसी की बात सुनोगे, जो वह कहेगा वैसा ही करोगे। वो जो भी कहे, अच्छा बुरा कुछ भी कहे, तुम उसी को मानोगे। इसीलिए तो वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें गलती केवल तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना आता ही नहीं। तुम हर पल केवल उसी के लिए उपलब्ध हो।
तुमने कभी यह सोचने और समझने का उसे अवसर ही नहीं देते कि तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे असीमित प्रेम मिल रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हर समय उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना, उसके आसपास रहना, उससे बातें करना तुम्हारी ही गलती है। मेरे बच्चे, किसी से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर भाव है, लेकिन केवल एक ही इंसान के पीछे अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर लेना गलत होता है। तुम दिव्य हो, तुम्हारे जीवन के और भी लक्ष्य हैं। तुम्हें किसी एक वस्तु, व्यक्ति या एक प्रकार के कर्म में नहीं उलझना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम किसी के अधीन नहीं हो सकते। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो मेरे प्रिय। तुम में अद्भुत तेज है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा व्यक्तित्व हर किसी से अलग है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान किसी एक जगह पर खर्च कर रहे हो, एक चीज़ पर खर्च कर रहे हो। और इसी संदेश के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, दिन रात जिसे पाने के सपने देख रहे हो, वह तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा, लेकिन समय रहते तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा मेरे प्रिय। तुम्हारे संबंधों में दरार तो आ चुकी है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जाने के बहाने भी ढूंढ रहा है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। इसका केवल जानते हो एक ही कारण है, तुमने उसे इतना प्रेम दे दिया है कि वह तुमसे दूर भाग रहा है। मेरे बच्चे, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम दे दोगे तो वह तुम्हें छोड़कर जाएगा ही, वह तुमसे भागेगा ही। तुम्हें जिस भी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, तुम उसे आज़ाद छोड़ दो पूर्ण रूप से, और केवल अपने उन्नति पर ध्यान दो। अगर तुम किसी को भी बांधने का प्रयास करोगे तो वह एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य छोड़ेगा। इस बात को मेरे प्रिय तुम जान लो। मेरे बच्चे, वह इंसान बुरा नहीं है। उसके हृदय में अभी भी तुम वास करते हो, निवास करते हो। तुम्हारे लिए प्रेम है, लेकिन हर पल तुम उस पर इतना प्रेम लुटाते रहते हो, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, उसी को पाने के ख्वाब देखते रहते हो कि उसे तुम अपना प्रेम अनुभव करने का अवसर ही नहीं दे रहे हो। वह प्रेम तुम्हारा समझ ही नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे गले पड़ गया है, यह मेरी जान का दुश्मन हो गया है, यह मेरे लिए मुझसे बहुत ज़्यादा चिपका रहता है, तो वह दूर भागने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, किसी से थोड़ा प्रेम करो, फिर उसे थोड़ी दूरी बना लो। उसे एहसास होने दो कि हाँ, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मुझे बहुत प्रेम करता है। थोड़ी दूरी उससे बनाओ। बहुत ज़्यादा किसी के गले पड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। तुम्हारा अपना भी जीवन है। जब वो तुम्हारे जीवन में नहीं था तो क्या उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन नहीं था? क्या तुम नहीं जी रहे थे? जी रहे थे मेरे प्रिय। उसके पहले भी तुम्हारा जीवन था और बहुत सुंदर जीवन था। उस पल को याद करो मेरे प्रिय। तुम्हारे इन्हीं सब चीज़ों के कारण वह समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तुम या उसका कैरियर। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यही कहूँगा कि उससे पर्याप्त दूरी बना कर रखो, ताकि वह तुम्हारे जीवन में आ सके और तुम्हारी कमी को अपने जीवन में महसूस कर सके। मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। उसे आज़ाद छोड़ दो, क्योंकि यह प्रकृति भी तुम्हें यही संकेत दे रही है मेरे प्रिय, कि अब तुम्हें अपने जीवन के और कार्यों पर ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे तुमने छोड़ रखा है मेरे प्रिय। अगर तुम्हारे संबंध बिखरते हैं तो बिखरने दो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे संबंधों की सुरक्षा कर रहा हूँ। जो तुम्हारे अपने होंगे वह तुम्हें छोड़कर कभी कहीं जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।
तुम निश्चिंत होकर केवल आगे बढ़ने के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने को है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, दुखी ना हो। तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें कई लोगों का जीवन संवारना है जो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। बहुत से लोगों की खुशी केवल तुमसे जुड़ी हुई है मेरे प्रिय। तुम्हें अब एक नए सफ़र पर आगे बढ़ना है। घबराओ मत प्रिय, तुम अकेले नहीं हो इस संसार में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह संसार मेरे ही इच्छा से चलता है, गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब चीज़ ज्ञात है मुझे। हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए थोड़ा दुख देने वाला हो, तुम्हें दुख तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख बहुत ज़रूरी था मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे सपने बुने हैं अपने मन में, लेकिन उनमें से कोई भी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम लगातार बहुत मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तब भी तुम्हारे हाथ केवल निराशा लग रही है, असफलता लग रही है। तुमने अपने परिवार से बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन तुम कुछ बनकर दिखाओगे, उनके लिए कुछ करोगे अपना वादा, लेकिन तुम पूरा कर नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे, अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में था ही नहीं। तुम अधिक सोना, घूमना, मौज मस्ती करना, इसी में सब रह जाते थे। अच्छा लगता था तुम्हें यह सब, लेकिन जब से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है तब से तुम बहुत ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हो मेरे प्रिय। आलस तो तुम्हें अभी भी आता है, लेकिन तुम अपना कार्य पहले रखते हो, इतनी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि हर कोई तुमसे प्रसन्न है। तुम एक बार जो अपने मन में ठान लेते हो उसे बिना पूरा किए छोड़ते ही नहीं हो। लेकिन तुम्हें जीवन से अपनी बहुत सारी शिकायतें हैं, कुछ सपने तुम्हारे अधूरे भी रह गए हैं जिनका तुम्हें बहुत दुख है। मेरे प्रिय, तुम दुखी इसीलिए होते हो क्योंकि तुम अभी जो वर्तमान है उसे देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में बहुत ज़्यादा दुख हो, पीड़ा हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैं तो सबका भला करता हूँ, चाहता हूँ, फिर आखिर मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ प्रिय कि तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, भूलवश तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कभी कहीं कोई सवेरा ही नहीं था, लेकिन तुम सच्चे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल कर रह गई। मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति का सामना तुम कर रहे हो वह बहुत छोटी है। बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। केवल इतना याद रखना चाहिए कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसे तुम्हें पूरा करना है। मेरे बच्चे, हजारों योनियों में जन्म लेने के बावजूद भी, जन्म मरण का दुख भोगने के बाद भी मनुष्य का जन्म मिला है तुम्हें। सत्कर्मों के लिए, विनाश के लिए जिस राह पर तुम चलना चाहते थे वह तुम्हें पाप के मार्ग पर अग्रसर होने पर विवश कर देता मेरे प्रिय। इसलिए मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा मेरे बच्चे। भले ही तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हों, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए मेरे प्रिय, यदि तुम्हें पीड़ा भी देनी हो तो मैं अवश्य दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझे अपना आराध्य माना है तो विश्वास भी रखो। आज तुम्हें सब बिखरा सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं,
लेकिन शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात होगा कि मुझसे अधिक प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। इसीलिए दुख सुख लाभ हानि छोड़कर जीवन पथ पर आगे बढ़ो और अपने प्रतिभा को और अपने आप को जानने का प्रयास करो मेरे बच्चे। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय।